नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। अगर जो 13 मई 2025 आज है ट्यूसडे का दिन और आज के दिन मार्केट में हमको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ा जो कि वेरी मच एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल के दिन निफ्टी बैंक ने फिर से एक नया गैप क्रिएट कर दिया था। हालांकि वो गैप आज के दिन फिल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर हुआ, उसके बाद रेंज बाउंड हो गया। आई शो इट यू ऑन इंट्राडे चार्ट, दैट इज 15 मिनट्स कैंडल, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज इट। अगर आप देखें तो मॉर्निंग में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी वीकनेस ज़रूर थी। उसके बाद अगर आप देखें तो मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, स्पेशली फैक एंड ऑफ द डे, बिल्कुल रेंज बाउंड हो गया था। मार्केट में सिर्फ 100 पॉइंट के आसपास ही मूवमेंट हुआ। सो जो गैप फॉर्म हुआ था वो अभी भी फिल नहीं हुआ है, एंड दैट गैप हैपन्स टू बी, अगर आप देखें तो 54,000 के लेवल्स पर क्रिएट हो रखा है। दिस इज द गैप विच हैज़ बीन क्रिएटेड समवेयर क्लोज टू 54,000 टू 54,500। लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में सॉलिड बाइंग दिखाई पड़ रही थी। अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें 104 पॉइंट्स की तेज़ी थी। निफ्टी बैंक के बारे में बात करें 440 पॉइंट्स के अलावा निफ्टी 50 में 350 पॉइंट्स की गिरावट थी। सेंसेक्स में गिरावट हमको ज़्यादा दिखाई पड़ी। इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों ये है कि निफ्टी 50 के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 24,500, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। वही बात रहे हम लोग ग्लोबल मार्केट्स में। सो डाउ जोन्स में हमको माइल्ड सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। फुट से डैक्स यहाँ पर हमें थोड़ी सी माइल्ड सी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। बट गिफ्ट निफ्टी अगर हम लोग देखें तो 24,650 के ऊपर, ऑलमोस्ट 24,650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस अगेंस्ट द निफ्टी 50 क्लोजिंग टुडे। हालांकि मॉर्निंग में आपको अपसाइड थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। अगर आप देखें तो करीब 11 बजे तक मॉर्निंग में अच्छी अपसाइड थी। उसके बाद धीरे धीरे करके अपसाइड फिजल आउट होती हुई दिखाई पड़ी और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स धीरे धीरे करके बढ़ते हुए दिखाई पड़े। दोस्तों ये समय बहुत ही केयरफुली अपने पोर्टफोलियो को क्राफ्ट करने का है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी मार्केट में ढीले रहेंगे या फिर ओल्ड वे ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका पोर्टफोलियो बहुत अंडर परफॉर्म करेगा। अब दोस्तों अगर हम लोग देखें आज के दिन के टॉप गेनर्स के बारे में, सो जो स्टॉक्स भागते हुए दिखाई पड़ रहे थे उसमें लीड कर रहा था BEL। एटलीस्ट आई एम नॉट द वन हु इज़ सरप्राइज, क्योंकि मुझे मालूम है दोस्तों इस समय पिछले जब से ये माहौल चल रहा है, इंडो पाक का जो माहौल चल रहा था, टेंशन चल रहे थे, डिफेंस स्टॉक्स, डिफेंस स्पेंडिंग हैज़ टू इंक्रीज एंड डिफेंस स्टॉक्स हैव टू आउट परफॉर्म। एटलीस्ट आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल। अगर हम लोग बात करें तो BEL 4% के आसपास ऊपर था। हीरो मोटर कॉर्प, जियो फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा वर द अदर टॉप गेनर्स टुडे। गिरने वाले स्टॉक्स में आज के दिन लीड कर रहा था इन्फोसिस। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजी में 3% की गिरावट थी। पावर ग्रिड, एटर्नल, TCS वर दी अदर टॉप लूजर्स। कल के दिन IT सेक्टर के स्टॉक्स में तेज़ी थी। आज के दिन IT सेक्टर के स्टॉक्स लीड कर रहे थे गिरावट में। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें लास्ट एक हफ्ते में, जहां पर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस है उसमें लीड कर रहा है हीरो मोटर कॉर्प, करीब 8% के आसपास अप है। टाइटन 7%, लार्सन, टाटा मोटर्स, BEL आर द अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में फिर से इंडसइंड बैंक लीड कर रहा है। इसके अलावा सन फार्मा, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर्स, एटर्नल आर दी अदर टॉप स्टॉक्स, जहां पर लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरावट हमको दिखाई पड़ रही है। पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें जहां पर ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, उसमें लीड कर रहे हैं HUL, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन, HCL टेक्नोलॉजी, अल्ट्राटेक सीमेंट। ये वो स्टॉक्स है जहां पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे कि हम लोग ने अभी निफ्टी बैंक में स्टडी किया, सिमिलरली अगर आप निफ्टी 50 को स्टडी करें तो कल के दिन निफ्टी 50 में भी एक गैप क्रिएट हो गया है। अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, सो दिस इज द गैप का रेंज विच हैपन्स टू बी समवेयर क्लोज टू 24,150 टू 24,400। तो बेसिकली ये करीब 250 पॉइंट्स का एक गैप क्रिएट हो रखा है 24,150 से लेकर के 150 से लेकर 24,400 का, जो कि आज के दिन भी फिल नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो मार्केट में आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो एक इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, इनसाइड बार कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट इसके बाद जो कैंडल क्लोज होगी वो डिसाइड करेगी कि किस प्रकार का मूवमेंट मार्केट में होगा। अगर ये रेंज ऊपर की तरफ इस तरह इफ द अपर रेंज इज ब्रोकन बाय द नेक्स्ट कैंडल देन अपसाइड विल कंटिन्यू। वहीं पर अगर नीचे के साइड पे ये रेंज ब्रीच हो जाती है अगली कैंडल की, मतलब ये दिस रेंज गेट्स ब्रोकन, तो फिर नीचे के साइड पे आपको गिरावट दिखाई पड़ेगी। नेट अगर आप मुझसे पूछें तो ये कैंडल एक इनडिफरेंट, मतलब एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है,
जो कि मार्केट की डायरेक्शन को अभी भी बताना बाकी रह गया है। अच्छा, अब मुझसे पूछें कि आप मुझे क्या लगता है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज़ द गैप विच इज़ पेंडिंग। ये तो सबसे पहला गैप है जो कल के दिन क्रिएट हुआ है। इसके अलावा भी एक गैप ऑलरेडी पेंडिंग है, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा पीछे हो गया, दिस कैंडल विच है 22,800 के आसपास। सो मेरे हिसाब से दोस्तों मार्केट हैज़ टू फिल दिस गैप एज सुन एज पॉसिबल। मार्केट विल फाइंड ऑल द रीजंस, ऑल द एक्सक्यूजेज जिसके तहत ये गैप को फिल किया जाए, और जितना जल्दी गैप फिल हो जाएगा उतना बेटर है। वहीं अगर ऑप्शन डेटा पे अगर हम लोग नज़र डालें तो हमको पुट कॉल रेशियो दिखाई पड़ रहा है 0.69, जो कि बताता है कि कॉल रेटिंग किस कदर अग्रेसिव है। अच्छा, अगर कॉल रेटिंग के बारे में बात करें तो कहाँ पर कॉल रेटिंग ज़्यादा अग्रेसिव है, तो सबसे पहले तो हमें 25,000 के लेवल पर एक अग्रेसिव कॉल रेटिंग की पोजीशन दिखाई पड़ रही है। वहीं पुट राइटिंग की पोजीशंस को देखें तो 24,000 के आसपास एक पुट राइटिंग की पोजीशन है। बीच बीच में भी हमको अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट करी हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो कि बताता है कि मार्केट में रेंज बाउंड रखने की कोशिश, मार्केट को रेंज बाउंड रखने की कोशिश की जाएगी। एक्चुअली में मार्केट के अगर आप ट्रेंड को देखें तो मार्केट जनरली, अगर बारिंग येस्टरडे एक दिन का छोड़ देकर क्योंकि अगले दिन हमको शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ी थी मार्केट में, जैसे 24,500 के लेवल ब्रीच हुए तो एक सडन शॉर्ट कवरिंग हुई। अदरवाइज आज के दिन भी अगर आप देखें तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेंज बाउंड ही दिखाई पड़ा है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को रेंज में रखेंगे, स्पेशली 25,000 ऑन दी हायर साइड और नीचे के लेवल पर 24,000। बीच में कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग की जो पोजीशंस क्रिएट हो रखी हैं, मार्केट को रेंज बाउंड रख करके इनके प्रीमियम को डिके करने की कोशिश की जाएगी। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, उनको स्टडी कर लेते हैं, उन पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है सिरमा एसजीएस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के बिज़नेस में काम करता है और काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम लोग स्टॉक के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज़ अप 87.3%। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 34% का जंप है प्रॉफिट्स में। वहीं रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में 19% का इम्प्रूवमेंट और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% अप। नाउ दिस इज़ रेवेन्यू। मार्जिन जो पिछले साल थे 6.58%, जो कि बढ़ करके अभी हो गए हैं 11.62%, जो कि पिछले क्वार्टर में 9.14% थे। ओवरऑल बढ़िया रिजल्ट्स, और वही रीज़न है कि आज के दिन स्टॉक में पॉजिटिविटी थी। अगर आप देखें तो स्टॉक अपने हाइज अभी रिसेंटली 2024, जस्ट वन सेकेंड, मैंने थोड़ा सा आपके लिए चार्ट इलेबोरेट करने की कोशिश करी है। 2025 की स्टार्टिंग में 650 के हाइज को लगा करके दिस फेल एज लो एज 350, ऑलमोस्ट 400। तो 400 के लेवल्स पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन शो करके ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो रिजल्ट भी बड़े बढ़िया हैं। इसके अलावा सिरमा के अलावा अगर हम लोग बात करें, सो देयर आर वेरियस अदर कंपनीज लाइक भारती हेक्सा, भारती एयरटेल, इनके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें भारती एयरटेल के बारे में, तो प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 432% अप है, बट अनफॉर्चुनेटली पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इट इज़ डाउन 25%। वहीं बात करें रेवेन्यू के बारे में, तो पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू तो 27% अप है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू इज़ जस्ट 6% अप। और मार्जिन्स में भी हमको ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें मार्जिन्स की, तो जहां पिछले साल कंपनी के मार्जिन्स थे 51.5%, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 54.5%, और अभी आए हैं 56.5%। तो नेट अगर आप देखें तो रिजल्ट्स आर ओके, जैसा एस्टिमेट किया था मार्केट ने वैसे ही नतीजे आए हैं। और अगर हम लोग बात करें चार्ट पे, तो जिस प्रकार के रिजल्ट्स हैं उस प्रकार से स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 1550, 1600, 2025 की स्टार्टिंग में, और वहाँ से ऑलमोस्ट 1900 के हाइज लगा चुका है। लाइफ टाइम हाइज के आसपास भारती एयरटेल का स्टॉक चल रहा है। विस्फोटक नतीजे हैं भारती हेक्साकॉम के। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज अप 111%, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स आर अप 80%। वाह। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यूज अप 2%, है ना,
2% है और पिछले साल के कंपैरिजन में 23% अप। बेहतरीन नतीजे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मार्जिन्स भी अच्छे आए हैं। पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स थे 51.15%, पिछले साल मार्जिन्स थे 47% और अभी जो मार्जिन्स आए हैं 51% के। तो हर एक फ्रंट पे हमको बेहतरीन नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं। नो वंडर, नो डाउट कि स्टॉक ऊपर लाइफ टाइम हाइस के आसपास क्यों चल रहा है। इस समय उन कंपनीज़ की ज़्यादा दुर्दशा है जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे बूस्ट होकर के रखी हुई थी। फॉर एग्जांपल सीमेंस, जो कि रेलवे सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन की वजह से अच्छा खासा भागा। अगर आप देखें 2024 के स्टार्टिंग में दिस वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 2500, 2500 से सीधे सीधे 6000 गया था। कैन यू सी दिस विद स्पैन ऑफ से 1 ईयर। लेकिन एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिखाई पड़ा और अल्टीमेटली धाराशाही जहाँ से शुरू हुए थे वहीं आ गए। अब आज के दिन रिजल्ट्स आए। पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट इज़ डाउन 27.5%। रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल के कंपैरिजन में मात्र 2%, 2.6% टू बी प्रिसाइज इम्प्रूवमेंट है। और मार्जिन्स पिछले साल जहां 15.3% के मार्जिन्स थे, जो कि ड्रॉप होकर के मात्र 11% के मार्जिन बचे हैं। नो वंडर, नो डाउट कि जो कंपनी 6000 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था वो गिर करके अभी 2500 के आसपास आ गया। और रिजल्ट्स बहुत ही डिसमल हैं। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग का बूस्ट नहीं आता, आई रियली वंडर इस सेक्टर में, एटलीस्ट प्राइवेट कंपनीज़ में। अब दोस्तों RVNL वगैरह तो अपना काम चला लेंगे, बट मेजर ऑर्डर्स इनके तभी आएंगे जब मेजर गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग होगी। अदरवाइज़ जहाँ पे खड़े हैं वहीं पड़े रहने की उम्मीद है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के आज के दिन रिजल्ट्स आए हैं। टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आर नॉट बैड, स्पेशली एक्सपेक्टेशन जो इनसे थी वैसी मीट करने की कोशिश करी है। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था प्रॉफिट्स होंगे 7841 करोड़ के, और एक्चुअली में जो प्रॉफिट्स आए हैं वो आए 8471 करोड़ के। रेवेन्यू मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 1.23 लाख करोड़ होगा, जो कि आया है 1.195 लाख करोड़। मार्जिन्स मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 14.4% का, जो कि आया है 14.07% का। JLR का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है डिस्पाइट टैरिफ इम्पैक्ट, और टैरिफ के इम्पैक्ट की वजह से ही कि धराशायी हो रखा था। इट फेल एज लो एज 550 और थोड़ा सा रिकवरी ज़रूर आई है, 700 के आसपास चल रहा है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ऑफ कोर्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हम लोग वीकली चार्ट देख रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि नेट अगर आप क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट 57% डाउन है, 57% डाउन, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 57% अप। क्या बात है। पिछले साल के कंपैरिजन में स्टॉक भी अगर आप देखें तो 1200 के प्राइस से गिर के आधा हो चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्राइस में ये चीज़ फैक्टर्ड इन नहीं है, वेरी मच फैक्टर्ड इन। इसके अलावा आज के दिन वैसे इंडिया का CPI का डेटा भी आया है। CPI के डेटा के हिसाब से इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, अप्रैल का इन्फ्लेशन, वो पिछले 4 साल के लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गया है। अगर आप देखें तो मार्केट ने एक्सपेक्ट करा था कि 3.2% का इन्फ्लेशन होगा, जो कि आया है 3.16%, जो कि एस्टिमेट से भी नीचे। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। और इसके अलावा भी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उन पर नज़र डाल लेते हैं। वन अमंग दम इज़ हीरो एक ब्लू चिप कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है। बेहतरीन परफॉर्मेंस पास्ट में इसने दिया है। लेकिन दोस्तों हम लोग को पास्ट में देख करके पता नहीं, आई डोंट नो, समहाउ मैं तो पास्ट को देख करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता कि बहुत पास्ट में इसने रिटर्न बना के दिए हैं। 10,000 रुपये 1990 में लगाए होते तो अब 7 करोड़ हो गए होते। अरे भाई वो समय चला गया ना, आज का बताओ, आज के दिन कहाँ लगाना है ये बताओ। हीरो मोटरकॉर्प के आज के दिन नतीजे आए हैं और रिजल्ट्स आर एज एक्सपेक्टेड। मार्केट ने पहले तो एस्टिमेशन के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 1089 करोड़ के प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट्स आए हैं 1081 करोड़ के। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 9705 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू आया 9939 करोड़ का। तो थोड़ा सा मार्केट से एक्सपेक्टेशन से बेटर है रेवेन्यू। और मार्जिन्स मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 14% के, जो कि आए हैं 14.2% के। सो ये तो है मार्केट की एक्सपेक्टेशन के कंपैरिजन में कैसे रिजल्ट्स आए। वेयर एज अगर आप कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो पिछले साल जहां कंपनी के प्रॉफिट्स थे 1016 करोड़, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। 1080 करोड़ के प्रॉफिट्स आए हैं, मतलब हार्डली एनी बेनिफिट, हार्ड एनी ग्रोथ। वहीं रेवेन्यू के बारे में बात करें, पिछले साल जहां कंपनी के रेवेन्यू थे 9519 करोड़ के, और जो कि अभी आए हैं 9938 करोड़।
इनफैक्ट अगर मार्जिन्स के बारे में बात करें, बिल्कुल फ्लैट मार्जिन, इनफैक्ट थोड़ा सा ड्रॉप ही हुआ है। 14.27% के मार्जिन थे पिछले साल, जो कि अभी आए हैं 14.2%। और कंपनी ने 65 रुपीज़ का डिविडेंड जरूर डिक्लेयर किया है। डिविडेंड वैसे भी हीरो मोटोकॉर्प हमेशा अच्छा ही देता है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक का रिट्रेसमेंट हो गया। 6000 से गिर गिर के ऑलमोस्ट 3400 के आसपास तक पहुंच गया है। एक भीषण गिरावट ऑलरेडी ये फेस कर चुका है। तो रिजल्ट्स पिछले साल के कंपैरिजन में फ्लैट हैं, लेकिन अगर आप देखें स्टॉक भी आपको उसी प्राइस जोन के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिस प्राइस जोन में मई जून में पिछले साल स्टॉक ट्रेड कर रहा था। सो नेट अगर आप देखें तो रिजल्ट्स आर एज एक्सपेक्टेड, चार्ट इज़ एज एक्सपेक्टेड। कोई बहुत मेरे को मतलब ऐसा कुछ एक्साइटिंग दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे बढ़िया नतीजे तो सिप्ला क्या है, मैं आपको सिप्ला का चार्ट ओपन कर देता हूँ, फिर इसके रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। पिछले साल जहाँ कंपनी के प्रॉफिट्स थे 939 करोड़ के, जो कि अभी आए हैं 1221 करोड़। और रेवेन्यू पिछले साल जहाँ 6163 करोड़ के थे, जो कि बढ़ करके भी 6729 करोड़ हो गए। मार्जिन जो पिछले साल थे 21.3%, जो कि बढ़ करके 22.8% हो गए। सो हमको हर एक फ्रंट पे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई पड़ी है। कंपनी ने 16 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, 13 रुपीज़ का डिविडेंड प्लस 3 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड। और मार्केट ने वैसे एस्टिमेट किया था कि इतना ही 1052 करोड़ के प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन प्रॉफिट्स कहीं ज़्यादा बेहतर आए हैं, 1214 करोड़ के। ऑलराइट, और मार्केट ने एस्टिमेट किया था रेवेन्यू 1582 करोड़ का, जो कि आया है 1537 करोड़ का। और उसके पीछे का रीज़न है मार्जिन। मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि 24% के मार्जिन होंगे, जो कि ड्रॉप होकर के 22.8 मतलब 23% के आसपास आए। तो रिजल्ट्स आर ओके। और वहीं अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो 2025 में स्टार्टिंग में जिस प्राइस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था 1400-1500, वहीं पर ही अभी भी घूम रहा है। सो दिस इज़ समथिंग व्हाट यू शुड बी अवेयर। तो रिजल्ट्स ठीक आए हैं, तो स्टॉक भी ज़्यादा गिरा नहीं है। जब पूरे के पूरे इस समय 2025 में टेरिफ वॉर के चलते ऑलमोस्ट 30-40% तक कंपनीज में ड्रॉप आ गया था प्राइसेस में, ये वहीं का वहीं टिका हुआ है। अब कई सारे लोग मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं, सर इस समय कौन से सेक्टर में कहाँ पर हमको तेज़ी दिखाई पड़ सकती है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गिवन द रेस्ट्रिक्शंस वी कैन नॉट टेल यू द नेम ऑफ द कंपनीज और स्टॉक्स, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो कि भी रिसेंटली टेरिफ वॉर से हिट हुए थे। वहाँ पर आप अपनी नज़रें दौड़ा सकते हैं, वहाँ पर आप उस सेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। आप टेरिफ वॉर में कौन कौन से सेक्टर हिट हुए थे। IT सेक्टर हिट हुआ था, इसके अलावा ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर हिट हुआ था काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पर आपकी नज़रें हो सकती हैं। और ऑफ लेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में भी हमें काफ़ी इफेक्ट दिखाई पड़ा था, तो वहाँ पर आपकी नज़रें हो सकती हैं। वहाँ पर आप स्टडी करिए, उन सेक्टर्स को स्टडी करिए। कौन से स्टॉक्स जो कि आपको प्रॉमिसिंग लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। और हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मेक यूज़ ऑफ देम। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय फॉर नाउ।